हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके ही चैनल पे जिसका नाम है अल्फा लाइफ स्टेक्स। थोड़ा बिजी था क्योंकि फेस्टिविटीज़ थी, कुछ काम लाइंड अप थे और इसी बीच में एक कहानी बहुत ही खूबसूरत सी याद आई। कैरेक्टर्स के नाम इस बार ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर दिवाली से रिलेटेड ही कहानी है, तो इसलिए जल्द से जल्द अपनी कहानी शुरू करता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। दो भाई थे, दोनों के बीच में डिफरेंस शायद 1 साल का रहा होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से पल रहे थे, अच्छे संस्कार, सारी चीज़ें। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आगे समझ आएगी। जब छोटे थे तो दिवाली पे उनके घर में उन्हें पटाखों के टोकरे मिलते थे। वो बहुत पसंद करते थे पटाखे जलाना। पटाखे जलाना वैसे किसे पसंद नहीं होता बचपन में। तो जब बड़े हुए तो उनके पापा ने उन्हें पैसा देना, मतलब दोनों को पैसे देना ज़्यादा अच्छा समझा कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम ले आओ। दोनों के बीच में डिफरेंस कम था, तो दोस्त का जो ग्रुप था उनका, उसमें भी वो एक दूसरे के आराम से जेलअप हो जाते थे। तो दिवाली से पहले एक दिन, शायद छोटी दिवाली वाले दिन, वो पटाखे खरीदने के लिए गए। पटाखे पहले मार्केट में मिलते थे, पर इस बार से वो एक जगह पर मिलने लगे। जगह क्या बोले, एक स्टेडियम में मिलने लगे, क्योंकि लास्ट ईयर वहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी, कुछ आग लग गई थी मार्केट में। तो वो घूम रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था कि पटाखे लेने चलना है। उन्होंने सोचा कि चलो पहले घूम आते हैं। घूमने लगे तो एक जगह पहुंचे जो एक चौराहा था शहर का। वहां पर एक लड़की बहुत ही ज़्यादा ओवर मेकअप में सजी धजी खड़ी थी। रात का टाइम था, मतलब शाम का होगा, रात का नहीं तो। पर उस वक्त एक लड़की इतनी सजी धजी थी, तो दोस्तों ने कहा ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, शायद ये प्रोस्टिट्यूट है। बड़ा अजीब लगा कि कोई क्यों खड़ा है वहाँ पे। उनमें से फिर भी एक भाई ने हिम्मत की, वो नीचे उतरा, उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। उसने बोला कि सर, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कौन हूँ। ज़रूरी ये है कि अगर आज मुझे मेरा कोई कस्टमर ना मिला तो मेरे घर में दिवाली नहीं बनेगी। मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे 3 भाई बहन हैं, मेरे पिताजी को कैंसर है। तो ये सोच के वो लड़का बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि हम ये पैसे के जो क्रैकर्स लेने जा रहे हैं, पटाखे लेने जा रहे हैं, ये इसे दे देते हैं। तो उसने अपनी जेब से अपने हिस्से के पैसे निकाले और दे दिए। छोटा भाई था, वो भी वहीं था। तो छोटा भाई पूछा कि भाई तुमने पैसे क्यों दिए हैं उसे। तो उसने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे वो ऐसी है। तो उसने बहुत ही ईजीली बोला कि मेरे पैसे भी दे दो। और ऐसे करके उन्होंने पैसे दिए और उसे बोला, समझाया कि बहन तुम जाओ और अभी किसी का भी वेट मत करना, अच्छी तरीके से जाके दिवाली मनाओ, शायद इसमें दिवाली अच्छी तरह बन जाएगी।
उसके बाद से दोनों ही भाई कभी पटाखे नहीं जला पाए। शायद एक ही रीज़न था कि खुशी हम सोचते हैं कि इसे करने में या इस चीज़ को पाने में है। ऐसा नहीं होता। खुशी वो होती है जो परमानेंट होती है। जैसे कि एक लड़का जब फादर बनता है, बाप बनता है, अलग ही खुशी है। एक बार जब हम अपने पैसों से कुछ खरीद के देते हैं अपनों को, अलग ही खुशी है। या हम किसी की ज़िंदगी में खुशी दे पा रहे हैं, वो एक अलग ही खुशी है। शायद वो दो भाई वही खुशी ले पाए ज़िंदगी भर के लिए। एक एक्सपीरियंस ऐड किया अपनी लाइफ में कि हमने किसी की दिवाली तो मनाई थी, वरना क्या होता, आप पटाखे लेते, जलाते, और शायद वो 1-2 घंटे या 1 हफ्ते या 1 महीने में वो खुशी चली जाती, आप भूल जाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए, जलाने चाहिए, पर मैं कहानी रख रहा हूँ कि शायद खुशी वो होती है जो हमेशा रहे हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी गुड मेमोरीज में, हमें हमेशा चेरिश करती रहे, हमें हमेशा याद दिलाए कि हाँ, हम एक अच्छे इंसान हैं, हम एक अच्छी परवरिश के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे ना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिज़ल्ट के या कोई भी फेवर के, तो आप एक चीज़ ज़रूर महसूस करेंगे कि जिसके लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो नेचर हो, तो वो आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर देता है। ब्लेसिंग्स का मतलब है कि वो ये ज़रूर सोचता है कि इसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को। तो जो ये कहानी है, ये बड़ी मज़ेदार भी है। मज़ेदार मेरे लहजे में, शायद कुछ के लहजे में अच्छी हो, पर एक चीज़ जो आप हर बार पटाखे जलाने पे वो खुशी नहीं महसूस कर सकते, वो एक बार किसी के लिए कुछ अच्छा करने के बाद उन दोनों भाइयों ने महसूस किया ज़िंदगी भर के लिए। और एक और चीज़ महसूस की कि शायद हम इतने पैसों में आग लगा देते तो शायद हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी करें उन पैसों से जो हमें मिलते हैं। पता नहीं अब दिवाली कैसी होती है, कैसी नहीं, क्या चीज़ें होती हैं। लोग बोलते हैं कि दिवाली में पहले जो मज़ा था वो अब नहीं रहा। अब हम शायद वो मज़ा तो वही है, हमारे दायरे, हम लिमिटेशंस लगाते रहते हैं अपने ऊपर। हम खुद को बहुत ही नैरो बनाते जाते हैं, बहुत ही किसी भी लिमिट्स में सेट कर लेते हैं। मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा, ये मेरी लिमिट है। पहले हम क्या करते थे कि जब छोटे होता है कोई भी, तो 4-4 घंटे खाना नहीं खा रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। जब पटाखे ख़त्म हो गए, फिर घर आते, पैसे के लिए रोते कि खाना तब खाऊंगा जब पैसे दोगे। फिर वो खाना खाते थे, फिर दोबारा पटाखे लेने जाते थे, फिर पटाखे जलाते थे। तो वही खुशी थी, क्योंकि उस वक्त कोई लिमिटेशन सेट नहीं थी। ये नहीं सोचते थे कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। कई बार तो गालियाँ भी पड़ती थी कि सुबह से लेके शाम तक पटाखे जला रहे हैं, आराम नहीं करने देते, दोपहर में भी पटाखे कौन जलाता है। तो दिवाली का मतलब मेरे लिए है, और शायद बहुत सारे लोगों के लिए है, कि हम अपनी ज़िंदगी में से जो डार्कनेस है, जो हम शायद लिमिटेशंस, मेरे लिए डार्कनेस है, चाहे किसी के बारे में कुछ गलत सोचना, चाहे कुछ भी हो सकता है, अगर हम वो
लाइट से, जो हमारी सोल की लाइट है, जो हमारी अच्छाई की लाइट है, अगर हम उससे अपने पूरे लाइफ को ब्राइटन अप कर दें, तो दिवाली का असली मकसद शायद यही है। कहानी रामायण में भी यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। डार्कनेस कैन बी ऑलवेज कॉन्कर्ड बाय लाइट। किसी ने कुछ भी किया, वो उसका काम है। आपका काम है आप खुश रहें, अपने आप को परेशान ना करें, आप जाने दें चीज़ों को, फॉरगिविंग हो जाएं, अच्छी तरीके से रहें। शायद यही चीज़ें हमें हमारे फेस्टिवल सिखाते हैं। तो ये जो आज की सीख यही रखते हैं। इस कहानी की सीख को यहीं पर मैं एक और बार समझाता हूँ कि अपने लिए बहुत कुछ करते हैं हम। कभी कुछ भी, छोटे से छोटा भी, चाहे वो एक गाय को रोटी खिलाना हो, या किसी बीमार पड़े कुत्ते के लिए डॉक्टर को बुलाना हो, या कहीं से जहाँ पेड़ कट चुका है वहाँ जाके एक पेड़ ही लगाना हो। नेचर को, जानवरों को, इंसानों को, या किसी भी दोस्त की जब उसका मूड ख़राब हो तो सिर्फ चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुनना हो, बिना उसकी मजाक बनाए, बिना उसकी कोई भी मतलब उसे नीचा दिखाए, या शांत होके सिर्फ एक लिसनर बन के। तो कई बार आप एक अच्छा काम कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत हो। पैसा हर जगह ज़रूरी नहीं होता। कई बार इमोशन ज़रूरी होते हैं, कई बार देने का दिल बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहीं अपनी कहानी ख़त्म करते हुए बाय बाय, टेक केयर।